चलिए बेटा 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 गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट से आज टॉपिक अपना फिनिश कर देंगे। पहला टॉपिक चल रहा था कौन सा? एवरेजेस। मैंने बताया आपको यहां पर 5 एवरेज थे जिनको ब्रॉडली हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला मैथमेटिकल एवरेज या पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल में मीडियन और मोड, मैथमेटिकल में एएम, जीएम, एचएम, जिसमें से सिर्फ कौन सा बचा हुआ है? जीएम की चर्चा हमारी बची हुई है। पहले लो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। मोड, बेटा बताओ मोड में खास बात क्या थी? अकेला एवरेज ऐसा है विच कैन हैव मोर देन 1 वैल्यूज, विच कैन हैव मोर देन 1 वैल्यू। अगर ग्राफिकली निकालना है तो यूजिंग अ हिस्टोग्राम। दूसरा था बेटा हमारे पास मीडियन। बताइए जरा मीडियन में खास बात क्या थी? डेटा नीड्स टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव डेटा, ओपन एंड क्लासिफिकेशन में अगर कुछ निकल पाएगा तो मीडियन निकल पाएगा, और नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, एक्सट्रीम वैल्यूज। क्लियर है बात? बोलो बेटा। फिर हमने शुरू किया एएम। खास बात क्या थी? मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है बेटा। सूटेबल फॉर क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव के लिए कौन सा था? मीडियन। बोलो बेटा। ठीक। और दूसरा एचएम, जरा बताइए एचएम के बारे में क्या बताया था? एचएम कब निकालिएगा? व्हेन वी आर डीलिंग विद रेट्स। अगर रेट्स का एवरेज निकालना है तो राइट एवरेज टू बी कंप्यूटेड इज द हार्मोनिक मीन। नहीं निकाल सकते। कब? इफ एनी ऑफ द आइटम वैल्यू इज 0 तो हार्मोनिक मीन नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है बात? ठीक। साथ में ये बताया मैंने आपको कि अभी ये जीएम बचा हुआ है, देख लेते हैं। लेकिन यहीं पर कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड होगा। कौन सा? कंबाइंड का भी और वेटेड का भी। ठीक। इसी में इन्हीं एवरेजेस में ये कॉन्सेप्ट भी एसोसिएटेड है। यहां पर कंबाइंड मीडियन मोड, बोलो, नहीं निकल सकता। वेटेड मीडियन मोड नहीं निकल सकता। बेटा ये पूरे चैप्टर की अभी तक की समरी थी। साथ में एक पार्टीशन वैल्यूज और पढ़ाया था। ये क्या होता था? विच डिवाइड द होल सीरीज इनटू more than 2 equal parts is called partition values. The most important rule for calculating partition value is that data needs to be arranged in ascending or descending order. Ascending order only. Median में ascending descending कोई सा भी हो सकता है, लेकिन यहां पर सिर्फ कौन सा होगा? Coming on to last average. कौन सा? It is most difficult to compute. वो पूछ रहा है ना मेरे से, सबसे विचित्र बात बताओ। एक विचित्र बात तो ये है, वो पूछेगा मेरे से which average is most difficult to compute। क्या कहोगे? GM आएगा कैसे? अब GM is defined as nth root। किसका? nth रूट ऑफ प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। क्या मतलब हुआ? देखिए वो बोल रहा है मुझे ये आइटम वैल्यूज है, सीरीज कौन सी है? ये 2, 4, 5 और 3। 2, 4, 5, 3 मान लेते हैं। उसने बोला जीएम निकालिए। पढ़ो उसे क्या करना पड़ेगा? एन कितना है इसमें? ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है?
बोलो बेटा 4। इसको जान के चेंज कर रहा हूँ, 4 कंफ्यूज ना हो जाए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है, बताओ क्या करें फिर। एन ऑब्जर्वेशन का क्या निकाले? प्रोडक्ट। ओहो, आओ निकालते हैं। 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 निकाल दिया। अच्छा फिर क्या करूं उसका मैं? प्रोडक्ट निकालो एन ऑब्जर्वेशन का और फिर इसका nth रूट निकाल देना। n का मतलब क्या है? 4, यानी इसका 4th रूट निकाल देना। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? बेटा बोलो ना। अब ये कंप्यूटेशन कैसे होगा उसकी मुझे फिलहाल चर्चा नहीं करनी। क्या आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना आ गया कि नहीं आया? अब प्रॉब्लम ये आएगी एट टाइम्स कि 2 1 5 4 3 8 9 ज्योमेट्रिक मीन बताओ कितना होगा? 3 4 5 6 7 7th रूट होगा कि नहीं होगा? इन सब का जरा प्रोडक्ट करके बताओ कितना? 820 इंटू 120 720। हाँ चलो 86। अब यहां क्वेश्चन फंस जाता है। अब इसका जी 7th रूट कैसे निकालें? कोई तरीका नहीं है निकालने का, फिलहाल कोई तरीका नहीं है मेरे पास निकालने का। तो ऐसे में वी विल हैव एन ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला ऑल्सो। क्या है ये फॉर्मूला? GM इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग x अपॉन n। ना तो आपको लॉग टेबल एग्जाम में मिलता है और ना ही इसे सॉल्व करने की कभी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या करें? वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है इन सारी x की वैल्यूज कहां देख लो? लॉग टेबल में। इसका सम निकाल लेना। क्या आ जाएगा ये? बेटा बोलो ना, सिग्मा लॉग x आ जाएगा कि नहीं आएगा? डिवाइड करना नंबर ऑफ आइटम वैल्यूज से, जो भी निकल कर आए उसकी एंटी लॉग टेबल में वैल्यू देख लेना। लेकिन प्रॉब्लम वही है, ना तो लॉग टेबल ना एंटी लॉग एग्जाम में मिलेगा, ना कभी सॉल्व कराएगा। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है अब आज के बाद? इंडिविजुअल सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला x1 x2 x3 अप टू, बेटा बताओ समझ में आ रहा है फॉर्मूला? n आइटम वैल्यूज थी, उनका प्रोडक्ट निकाला और फिर उसका nth रूट कर दिया। या दूसरा फॉर्मूला एक और भी है, कौन सा? एंटी लॉग ऑफ। बेटा ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज दिख रहा है आपको? इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एवरेज टू कंप्यूट। प्रोडक्ट निकालना अपने आप में कठिन होता है। एडिशन सब्सट्रैक्शन आसान है, सब में क्या हो रहा था? सिग्मा x निकाल दो। बोलो बेटा यहां पर इन सब का प्रोडक्ट निकालना मुश्किल, उसके बाद उसका nth रूट निकालना और ज्यादा मुश्किल। तो इसीलिए GM के साथ पहली प्रॉपर्टी क्या एसोसिएटेड है? इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एवरेज टू कंप्यूट। क्लियर है इतनी बात? बेटा बोलो। सिमिलरली अगर मुझे डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो सिग्मा f x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, x3 की पावर f3 अप टू xn की पावर fn। ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? आओ जरा मदद करना मेरी एक बार। सिंपल 2 1 5। मैं फिर बता रहा हूं, नहीं आएगा एग्जाम में कैलकुलेट करने को। 1 3 2 6। इसका जरा GM निकलवाओ कैसे आएगा? फॉर्मूला लिखा है आपके ऊपर, बताओ क्या करें? सिग्मा f कितना है? बोलो कितना है बेटा? 12।
तो अगर GM निकालना है तो क्या करेंगे, 12th रूट निकालेंगे। बेटा ये फॉर्मूले तो कॉपी कर रहा हूं मैं, किसका 12th रूट बताओ अब, 2 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिर मैं बता रहा हूं नहीं सॉल्व करना, 12th रूट आप निकाल भी नहीं सकते, कोई तरीका अभी तक तो नहीं है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा तो अलग बात है, अभी तक तो 12th रूट निकालने का कैलकुलेटर पर कोई तरीका नहीं है। सिर्फ एक तरीका है, क्या, बाय टेकिंग लॉग। अब इसमें लॉग कैसे लीजिएगा, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन सिग्मा एफ। या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। जरा पढ़ो मेरे साथ एक बार, मुझे फॉर्मूला में दिलचस्पी है ही नहीं इसमें, तो पढ़िए। ज्योमेट्रिक मीन मीनिंग इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट निकालिए, उसका nth रूट कर दीजिएगा, यू विल गेट द ज्योमेट्रिक मीन। कंप्यूटेशन इंडिविजुअल सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में बेटा कैसे निकालिएगा जरा बताना, ये रहा, यही फॉर्मूला तो है। या एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स बाय एन, और डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या फॉर्मूला रहेगा, ये रहा बेटा, देखना ये लिखा हुआ है क्या, x1 की पावर f1 इंटू x2 की पावर f2 का सिग्मा fth रूट और एंटी लॉग ऑफ सिग्मा f लॉग x अपॉन सिग्मा f। यहीं रुककर बताओ जरा, यहीं रुककर बताओ मुझे, बिना आगे पढ़े। अगर मैं आपसे वेटेड GM का फॉर्मूला पूछ लूं तो क्या बताओगे, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा, बेटा यही तो फॉर्मूला होगा, रिप्लेस f बाय, बस और क्या। पढ़ो पॉइंट नंबर 5, वेटेड GM निकालना है अगर तो कैसे आएगा, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा W लॉग x अपॉन सिग्मा W। उससे पहले अगर कंबाइंड GM निकालना हो, बेटा याद कराना, कंबाइंड AM का फॉर्मूला क्या था, बोलो, N2 अपॉन, अच्छा कंबाइंड HM का फॉर्मूला बताओ क्या था, कंबाइंड HM, बेटा ऐसे ही याद होंगे ये, बताओ क्या फॉर्मूला था, N1 प्लस N1 बाय H1 प्लस N2 बाय, अब मुझे कंबाइंड GM का फॉर्मूला बताइए, एंटी लॉग ऑफ N1 लॉग G1, G1 समझ लो क्या ये, पहली सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन, प्लस लॉग, ये डैश डैश क्यों लगा दिया मैंने, यानी अगर और भी सीरीज है तो वो भी ऐसे ही ऐड हो जाएंगी। पढ़िए फॉर्मूला, याद रखने हैं फॉर्मूले ये, कंबाइंड GM का फॉर्मूला एंटी लॉग ऑफ सिग्मा N1 लॉग G1 प्लस N2 लॉग G2 अपॉन N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। बेटा ठीक है ये भी बात। पहला पॉइंट पढ़िए, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट से के GM कितना होगा, नई बात क्या है भाई इसमें, पुरानी बात तो चल रही है ये। सीरीज X, इसका GM है 5, कोई और सीरीज, इसका GM है 10, मैंने X इंटू Y एक सीरीज बनाई, इसका GM कितना होगा, X अपॉन Y एक सीरीज बनाई, तो इस सीरीज का GM क्या होगा। सुनो, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपको सीरीज X का GM और Y का GM पता है, एग्जाम में आ चुका है ये,
तो GM ऑफ x इंटू वाई क्या होगा? ये जो नई सीरीज बनी इसका GM होगा GM ऑफ x इंटू GM ऑफ y कर देना, यानी 5 इंटू 10 हाउ मच? और इसमें क्या करना? GM ऑफ x अपॉन GM ऑफ y कितना हो गया ये? हाँ जी 5/1/2। बेटा क्लियर है बात ये? पढ़िए जरा प्रॉपर्टी 2 और 3। GM ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हैं x और y, उनके प्रोडक्ट का GM निकालना है। बेटा इसकी बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? GM ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज, कैसे आएगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर GM, उन दोनों के जो अलग अलग GM थे उसका प्रोडक्ट निकाल दीजिए। और सिमिलरली GM ऑफ रेशो ऑफ टू वेरिएबल्स इज द रेशो ऑफ GM ऑफ टू वेरिएबल्स। लिखो जरा ऑपोजिट साइड पर एग्जाम्पल। ये आया हुआ क्वेश्चन, कर दो जी फटाफट। GM सीरीज x का मालूम है, y का मालूम है, GM ऑफ द सीरीज एक्स वाई बताइए, और दूसरा GM ऑफ द सीरीज x अपॉन y बताइए। जी बेटा GM ऑफ एक्स वाई क्या होगा? GM ऑफ x GM ऑफ y 10 इंटू 4 हाउ मच? 40। GM ऑफ x बाय y क्या होगा? 10/4 2.5। नोट करिए, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। पढ़िए आगे, देखना जरा एक बार। टू 4 8। बेटा जरा GM बताना इसका कितना आएगा? प्रोडक्ट कितना होगा? हाँ जी 64। GM क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 64। आंसर इज 4। होगा कि नहीं होगा? प्रॉपर्टी ये कहती है कि if each item value is replaced by its GM, हर आइटम वैल्यू की जगह अगर हम GM रख देंगे तो प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना बता दिया मैंने, ये आया ही इनके क्यूब रूट से है, तो इसको अल्टीमेटली यही बनेगा। पढ़ो एक बार जरा, पढ़िए। 6th पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ सीरीज विल रिमेन अनचेंज। प्रोडक्ट जो होगा वो 64 ही रहेगा। व्हेन द वैल्यू ऑफ GM इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच इंडिविजुअल वैल्यू, हर वैल्यू की जगह अगर GM रखते जाएंगे तो प्रोडक्ट वही आएगा जो पहले था। कोई खास नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ऑपोजिट साइड में एग्जाम्पल ऐसे ही लिख लो चाहो तो, ये याद रखने के लिए क्या बोल रहा है। ईच वैल्यू रिप्लेस्ड बाय GM।
तो प्रोडक्ट विल रिमेन 64 यानी सेम। ये है प्रॉपर्टी। बेटा कर लिए नोट? पढ़िए। पॉइंट्स टू रिमेंबर। अमंग ऑल द एवरेजेस जीएम इज मोस्ट डिफिकल्ट टू कंप्यूट। लिखो उसके बाद इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जीएम इज कंसिडर्ड टू द बेस्ट एवरेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ। लिखो इसके बाहर भी इंपॉर्टेंट। इंडेक्स नंबर चैप्टर में जाके बताऊंगा मैं आपको वैसे ये, लेकिन फिलहाल के लिए वो पूछे कि इंडेक्स नंबर के लिए सबसे बढ़िया कौन सा है, क्या जवाब दोगे? क्वालिटेटिव डेटा के लिए कौन सा है, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए कौन सा है? याद रहेंगी बातें ये? चलो आगे। जीएम कैन नॉट बी कंप्यूटेड, एचएम कैन नॉट बी कंप्यूटेड। बताओ कब? इफ एनी ऑफ द आइटम वैल्यू इज 0 एंड जीएम कैन नॉट बी कंप्यूटेड इफ एनी ऑफ द आइटम वैल्यू इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? कैसे निकालोगे अंडर रूट? बोलो बेटा। अगर 0 हो तो जीएम आ जाएगा क्या? अगर कोई आइटम वैल्यू 0 हो तो जीएम आ जाएगा क्या? कितना आएगा? 0 आ जाएगा। बोलो बेटा। कंप्यूट तो हो सकता है बेटा, बोलो। एचएम तो कंप्यूट भी नहीं हो सकता। जीएम आ तो जाएगा 0, बस कोई मायने नहीं है बेटा, ठीक है? और आखिरी बात, यूजफुल इन एवरेजिंग रेशोज एंड परसेंटेज। अगर रेशोज का, परसेंटेज का या रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज का आपको एवरेज निकालना है तो जीएम कंप्यूट करना पड़ेगा। इज द बेस्ट मेजर। एक फर्म है, 2 साल मुनाफे कमाए, 3 साल घाटे हुए। एग्जाम का क्वेश्चन है। अ फर्म रिपोर्टेड अ प्रॉफिट फॉर 2 years एंड देन कॉन्टिन्यूसली रिपोर्टेड लॉस फॉर द नेक्स्ट 3 years। 2 साल मुनाफे हुए, 3 साल तक घाटे होते गए। Which average cannot be computed? क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव फिगर्स हैं। बोलो बेटा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, एएम आ सकता है, मीडियन आ सकता है, मोड आ सकता है, एचएम आ सकता है, लेकिन जीएम कैन नॉट बी कंप्यूटेड। ये एग्जाम का एक क्वेश्चन है। क्लियर है बात ये? तो जीएम के बारे में विशेष बात क्या क्या हो गई? पहला, मोस्ट डिफिकल्ट टू कंप्यूट, सूटेबल फॉर इंडेक्स नंबर। बोलो बेटा हाँ। तीसरा, कैन नॉट बी कंप्यूटेड इफ ऑल द आइटम वैल्यूज आर इफ डेटा कंटेन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज। और सूटेबल कहां पर है? रेशोज, परसेंटेज या एवरेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज रेट। बेटा ठीक है बात ये एस इट इज ही पूछेगा आपसे। जीएम की कंप्यूटेशन नहीं बोलेगा करने को। हाँ जी, अगर सीरीज में हमारा आइटम नेगेटिव आइटम मतलब नेगेटिव आइटम 4 बार है, नहीं निकल सकता फिर भी। दैट विल नॉट गिव ट्रू वैल्यू। वो नेगेटिव पॉजिटिव सबको एक सा बना देगा ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या देगा? पॉजिटिव। मान लेते हैं आपकी बात जो आप पूछ रहे हो मेरे से, सर जीएम है -2 इंटू -8, कितना हुआ ये? 16। आंसर आ गया 4। गलत नहीं लग रहा आपको? डेटा तो ये था और जीएम कितना आ गया? वो कहीं और ही भाग रहा है ये तो। जबकि जीएम क्या होना चाहिए? एवरेज होना चाहिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर है बात? बोलो बेटा। क्वेश्चंस पर आओ।
जीएम। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर लिखिए इंपॉर्टेंट, बाकी तीनों बकवास हैं। 29 बढ़िया है एग्जाम के लिए, बाकी तीनों सिंपल प्रैक्टिस है। बेटा कर पाओगे क्या? बोलो बेटा। चलिए उसके बाद हार्मोनिक मीन में क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 तीनों के ऊपर लिखिए इंपॉर्टेंट। रह गया था लिखवाने को, तीनों ही एग्जाम के हैं क्वेश्चन ये। इसमें 31 में दिक्कत आ रही है शायद, बता रहे हैं। देख लो 31 में क्या था बेटा। 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n। बेटा मैं भूल गया, ज़रा याद कराओ मुझे, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या था? यही था कि नहीं था? तो पहले इन सब का रेसिप्रोकल करिए, क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 अप टू n होगा कि नहीं होगा? इन सारी आइटम वैल्यूज का सम सिग्मा 1/x बताओ क्या होगा? प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n+1/2। ये चैप्टर AP-GP आएगा, वहां पर डिराइव करके बताऊंगा मैं आपको। क्या लिखवाया मैंने फिलहाल आपको? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर n तक का सम निकालना है, तो वो हो जाएगा n+1/2। बताओ वैल्यू डाल कर। ये n तो पहले से पढ़ा हुआ था, n × n+1/2। आंसर क्या हो गया? कैंसल 2/, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए अगर नहीं हुआ था तो। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये रूल लगाया है मैंने, 1 से लेकर n तक का सम निकालना है। तो AP में कॉन्सेप्ट है ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में, वहाँ से उठा के लाया हूँ मैं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय n × n+1/2, is given by n × n+1/2। (31, 32, 33 तीनों होमवर्क के क्वेश्चंस, तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बेटा क्लियर है यहां तक की बात? बोलो बेटा। चलिए इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेजेस यहां पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर स्टडी मटेरियल में, ये आधा चैप्टर है अभी, एक और भी है इसके साथ, डिस्पर्जन, जो हमने चैप्टर 2 बनाया हुआ है। ठीक, वो हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। लेकिन इसके MCQs जो पीछे दिए हुए हैं बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप क्वेश्चन मत करिए, चल जाएगा, लेकिन MCQ एक एक बहुत समझकर ध्यान से करना है। ठीक, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। जो MCQ टेस्ट में दूंगा मैं आपको, वो भी उसी पैटर्न के होंगे। वेडनेसडे से एवरेजेस का टेस्ट है, संडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिन आपके खुद के रिवीजन के लिए। आई होप तैयारी करेंगे बेटा। बेटा ठीक है, चलो आज की चर्चा समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।